कतरी अदालत ने सजाए मौत के मुंतजिर 8 भारतीय बहरिया के अफसरान की सजाएं क्यों मुअत्तल की? भारतीय बहरिया के एहलकारों को आखिर क्यों गिरफ्तार किया गया था? कतर भारत ताल्लुकात तो फैसले पर असरअंदाज नहीं हुए। इन तमाम की तफसील शामिल है इस रिपोर्ट में। मुकम्मल अहवाल जानने के लिए वीडियो आखिर तक मुलाहिजा करें। मीडिया पर कतर में सजाए मौत के मुंतजिर 8 भारतीय बहरिया के साबिक एहलकारों की सजाओं में तब्दीली की खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं। भारत की जानिब से अपील पर कतरी अदालत ने सजाए मौत के मुंतजिर अफसरान की सजाएं तब्दील की हैं। गुज़िश्ता साल दोहा से गिरफ्तार इंडियन बहरिया के 8 साबिक एहलकारों को कतरी अदालत ने सजाए मौत सुनाई थी। उनको किन इल्जामात के तहत ये सजाएं सुनाई गयी, ताहाल इसकी तफसील जारी नहीं की गई है। याद रहे कि कतर की अदालत ने इंडियन शहरों को सजाए मौत देने का फैसला 26 अक्टूबर को सुनाया था। हालिया फैसला कतर की कोर्ट ऑफ अपील में इंडियन दरख्वास्त पर होने वाली समाअत के बाद सामने आया है। इंडिया की जानिब से फिलहाल ये नहीं बताया गया कि सजाओं में कितनी कमी की गई है। इंडियन वजारत खारजा की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि इस ज़िमन में तफसीली फैसले का इंतजार है। सजा पाने वालों में कमांडर रिटायर पूर्णेंदु तिवारी, बिरेंद्र कुमार वर्मा, सोगना कृपाकाला, अमित नागपाल, कैप्टन रिटायर नोतेज सिंह गिल, सौरभ विशिष्ट और सेलर रागेश शामिल हैं। इंडिया बहरिया के एहलकार दोहा में कायम अल ज़ाहिरा अल आलमी कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज के लिए काम करते थे। कंपनी उम्मानी शहरी की मिल्कियत है, जो रॉयल उम्मानी फ़िज़ाइया के एक रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर हैं। इन्हें भी 8 इंडियन अपराध के साथ गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद अज़ां तफ्तीश के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था, जिसे कंपनी की वेबसाइट पर वजारत दिफा, सिक्योरिटी और हुकूमती एजेंसियों का मुकामी बिजनेस पार्टनर बताया गया। वेबसाइट पर कंपनी के अहदेदारों की फहरिस्त में कई इंडियन शहरियों के नाम भी शामिल थे। ताहम बाद अज़ां ये वेबसाइट इंटरनेट पर काबिल रसाई नहीं रही। गिरफ्तार एहलकार इंडियन बहरिया की मुलाजमत के दौरान आबदोजों के प्रोजेक्ट पर काम कर चुके हैं। कतर या भारत की जानिब से गिरफ्तार एहलकारों पर लगाए गए इल्जामात की तफसील तो जारी नहीं की गई है। अलबत्ता इंडियन मीडिया के मुताबिक कतरी हुकूमत ने भारतीय शहरियों पर जासूसी का इल्जाम आयद किया है। याद रहे कि कतर में इस वक्त 70,000 से जायद भारतीय मुख्तलिफ इदारों में मुलाजिमत कर रहे हैं। भारत अपनी जरूरत की कुदरती माए गैस की निस्फ से जायद कतर से दरामद करता है। यही नहीं बल्कि साल 2020-21 में कतर भारत बाहमी तिजारत का हजम 9.21 अरब अमरीकी डॉलर रहा। कतर में 6,000 से जायद छोटी बड़ी कंपनियों के मालिकान का ताल्लुक भी भारत से है। बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिरीन के मुताबिक इन तमाम बातों का फैसले पर असरअंदाज होना खारिज अज इम्कान नहीं। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? उनका इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। मजीद ऐसी मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।